यहाँ पर आप लोग क्या है इनवर्स देख रहे हो ना। तो इनवर्स जहाँ दिख रहा हो यानी कि इनवर्स वाला ही फंक्शन लगना है। तो जिन लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा समझाने की। तो यहाँ पर इनवर्स देख रहे हो तो इनवर्स का मेथड रहेगा, यानी साइन इनवर्स देख रहे हो और साथ में क्या देख रहे हो 2x/1 + x²। तो आपको अगर इनवर्स नहीं पढ़ा है तो त्रिकोणमिति के सूत्र आपको आने चाहिए, जितने भी कक्षा 11 में पढ़े हो। तो 2x/1 + x² कोई सूत्र होता है, क्या होता है, अगर x के स्थान पर tan समझ लो, x के स्थान पर tan समझ लो तो 2 tan x/1 + tan²x कोई सूत्र होता नहीं होता। तो x के स्थान पर वो मान रखना होता है जिससे कोई ना कोई सूत्र बन जाए। तो अगर x के स्थान पर हम यहाँ tan रख दें तो sin 2θ का सूत्र बन सकता है। तो आपको अगर इनवर्स नहीं पढ़ा है तो कक्षा 11 के सूत्र याद होने चाहिए, कोई तो याद होना चाहिए, कुछ नहीं याद है तो खाली वीडियो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना होगा, x बराबर tan θ रखने पर, है ना। अच्छा, x के स्थान पर क्या रखेंगे, tan रखेंगे। तो tan अगर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं, तो यहाँ पर आप जो है साइन इनवर्स 2 और x के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, tan थीटा लिख लेते हैं 1 + x के स्थान पर क्या रख लेते हैं, tan² थीटा रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साइन इनवर्स ये क्या रहा आपका 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो ये काहे का सूत्र हो गया, sin 2θ का सूत्र। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो ये tan 2θ का होता, प्लस लगा है तो काहे का सूत्र हो गया, sin 2θ का हो गया। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, ये दोनों चीजें समान हो। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, ये दोनों चीजें समान हैं। तो अगर एक तरफ इनवर्स है एक बिना इनवर्स वाला है तो थीटा आपका बाहर निकल आता है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2θ आएगा। अब थीटा का मान वापस करने पर, ठीक है, तो y बराबर 2 और थीटा के स्थान पर क्या रखोगे, tan इनवर्स x। ठीक, अब जैसे क्या लिखेंगे, x के या विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, dy/dx आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। देखो यहाँ पर फॉर्मूले आपके क्या होते हैं, अगर कहीं पर साइन इनवर्स लिखा हो, ठीक है, d/dx क्या लिखा है, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा है, तो इसका अवकलन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/√1 - x²। ठीक, और अगर यहाँ साइन के बदले क्या आ जाए, cos इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 1/√1 - x²। सेम रहता है लेकिन आगे क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक, माइनस है तो cos इनवर्स वाला, प्लस है तो साइन इनवर्स वाला। और जो है आपका क्या रहा है यहाँ पर tan इनवर्स x। ठीक है, d/dx किसका है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², अभी आपने जो है पढ़ा था। ठीक है, फिर साइन cos tan, फिर आपका हो गया यहाँ पर कोसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स कोसेक इनवर्स के सूत्र हुए। कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है आपका, यहाँ पर पहले सेक का पढ़ लेते हैं, ठीक है, या कोसेक का ले लो। कोसेक का क्या होता है 1/x√x² - 1, बस यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सेक की बात करें, इसकी बात करें, सेक की बात करें, तो सेक वाले में क्या रहता है, प्लस ही रहता है। ठीक,
तो ये आपके जो है इनवर्स फंक्शन होते हैं, इन्हीं को सूत्र के रूप में याद रखेंगे और यही प्रयोग में आएंगे। ये आपका जो है प्रश्न का एक दिख रहा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो सूत्र पता होना चाहिए लगभग कि 3x करके कौन सा होता है ना। तो लगभग कौन सा होता है, tan वाला होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब, है ना। तो अगर x के स्थान पर tan रख लिया जाए तो tan वाला सूत्र बन जाता है। तो आपको कक्षा 11 वाले त्रिकोणमितिक सूत्र मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर माना x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा, और लगभग प्रश्नों में tan ही रखना होता है। अब ये tan इधर ले आओ तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, यानी आवश्यकता पड़ेगी थीटा का मान तो क्या रखोगे, tan इनवर्स x। अब यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स 3x, 3x x के स्थान पर क्या रख लोगे, tan थीटा, tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक किसका सूत्र होता है, ये आपका tan 3 थीटा का सूत्र होता है ना। ये का एक सूत्र हुआ tan 3 थीटा का। तो अब यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है, tan है तो बाहर क्या निकल आएगा, 3 थीटा निकल आएगा। अब थीटा, थीटा के स्थान पर क्या रख लोगे आप, tan इनवर्स x, ठीक। अब जो है x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटा dx 3, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पर भी क्या देख रहे हो आप कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई कास तो लिखा ही है। तो अगर x के स्थान पर tan रख लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कास का सूत्र होता है ना। तो सूत्र थोड़े से याद हो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मान लेते हैं tan थीटा, और थीटा बराबर tan को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रख लो आप tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर आपका क्या होता है सूत्र, कास 2 थीटा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कास इनवर्स कास है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब थीटा का मान वापस कर लेते हैं। थीटा का मान क्या है आपके पास, tan इनवर्स x, है ना, और इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy बटा dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर में। यहाँ पर आपका क्या है, देखो अभी जैसा सवाल लगा रहे थे तो वैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ साइन, लेकिन सूत्र तो आपका tan के अकॉर्डिंग बनता है, तो जिसके अकॉर्डिंग बनेगा वही आप मान रखोगे। तो यहाँ पर माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर, ठीक है, साइन इनवर्स, जहां x है वहां पर क्या रख लोगे tan, जहां x है वहां क्या रख लोगे tan रख लेंगे। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र किस चीज का हुआ, कास 2 थीटा का। अब आप जानते हो ये इनवर्स है बिना इनवर्स है, जब एक जैसे होते हैं तभी बाहर आ सकते हैं, ठीक है, जब एक जैसे होंगे तब भी बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर एक जैसे तो है नहीं, तो जब एक जैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए, एक जैसा बनाना चाहिए। तो कास को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इनवर्स में तो कुछ कर नहीं सकते हो। कास 2 थीटा की जगह पर हम चाहें तो साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कास 2 थीटा, ठीक। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक जैसा हो गया, ये आपका बाहर निकल आएगा मान। तो यहाँ पर π/2 माइनस का 2 थीटा यहाँ पर y, फिर थीटा का मान क्या करते हैं
रख लेते हैं तो π/2, थीटा का मान वापस करते हैं तो क्या है आपका tan इनवर्स x, और फिर वही आपका जो है अवकलन हो जाएगा, तो ये π/2 तो अचर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/x², तो माइनस का 2/1 प्लस x²। तो यहाँ पर क्या है y बराबर आपका cos इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो यहाँ पर भी देख रहे हो पिछले सवाल के जैसा कि x के स्थान पर tan ही रखना पड़ रहा है, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो y बराबर cos इनवर्स 2 और x के स्थान पर क्या रख लो tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होगा साइन 2 थीटा का, यहाँ पर है कास तो फिर से इसको चेंज करेंगे है ना, तो साइन 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो कास 90 माइनस थीटा, है ना, कास π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। अब कास इनवर्स कास है तो थीटा आपका बाहर आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा y बराबर। ठीक, अब एक बार क्या करते हैं पहले थीटा का मान वापस कर लें, थीटा का मान क्या है आपका tan इनवर्स, अब x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो यहाँ पर dy/dx ये आ गया आपका 0, ये 2, और tan इनवर्स का होता है क्या आपका 1 प्लस x² अर्थात माइनस का 2/1 प्लस x²। यहाँ पर क्या है x, अब यहाँ पर इसे मान लो tan रख लो, तो अगर tan रख लोगे तो 1 माइनस tan² होगा। अब √1 माइनस tan² कोई फार्मूला होता ही नहीं है, और जब होता ही नहीं है तो हमें रखना ही नहीं है भाई, कुछ मान ऐसा रखो कि कोई फार्मूला बने तो वैसे भी बताया गया आपको अगर अंडर रूट में ठीक है 1 माइनस हो 1 माइनस स्क्वायर हो तो x के स्थान पर या तो साइन रखोगे या तो कास रखोगे, अब अगर प्लस हो बीच में तो tan रखोगे। अंडर रूट में अगर 1 प्लस हो तो क्या रखना है tan, ये नियम में होता है, और अगर जो है माइनस हो तो क्या रखना है साइन अथवा कास, और साइन का इनवर्स है इसलिए साइन ही रख लेते हैं, कास भी रखोगे तब भी बन जाएगा। तो यहाँ पर माना x बराबर क्या मान लेते हैं साइन थीटा, और यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो y बराबर मान इसमें जब रखते हैं यहाँ पर लिख भी सकते हो मान रखने पर, तो साइन इनवर्स है तो यहाँ पर 2 x के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कास स्क्वायर होता है, लेकिन रूट है तो इसलिए क्या निकल आएगा कास थीटा ही निकल आएगा। अब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स है साइन है तो थीटा बाहर आ जाएगा। अब थीटा का मान वापस करेंगे तो यहाँ पर चाहे तो लिख लो थीटा का मान वापस, वैसे हर प्रश्न में लिख दिया करो मान रखने पर फिर मान वापस करने पर, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे। थीटा के स्थान पर क्या लिख लेते हैं साइन इनवर्स x है ना, अब x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy/dx, और साइन इनवर्स का अवकलन सूत्र क्या पढ़ा है √1 माइनस x²। यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 1, तो 2x² माइनस 1 क्या सूत्र हो सकता है भाई, tan रखो तो 2 tan² माइनस 1 कोई सूत्र नहीं होता है, कास रखो तो 2 रखना साइन कास tan ही होता और कुछ नहीं रखना होता, कास रखो तो 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 सूत्र होता है कोई, है ना, तो क्या रख सकते हो आप कास रख सकते हो, साइन कास tan बस 3 ही सोचने होते हैं, 3 ही सोच करके आप रख लो, अगर कोई सूत्र बन रहा है तो रखिए, ना सूत्र बन रहा है तो जो बन रहा है उसको रखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं माना x बराबर कास थीटा, ठीक है, रखने पर लिख लेते हैं यहाँ पर
तो कास इधर लेकर आओगे तो थीटा जो मान होगा क्या वापस करोगे, कास इनवर्स एक्स। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2। यहाँ पर x है तो x का मान क्या रहा आपका, कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कास 2 थीटा होता है। और 1/1 कास क्या होता है, सेक होता है। और सेक इनवर्स सेक तो यानी एक जैसा हो गया। अब एक जैसा हो गया तो क्या हो जाएगा, थीटा बाहर आ जाएगा। और थीटा बाहर आ जाएगा तो मान वापस करोगे तो थीटा का मान वापस करोगे, क्या वापस करोगे, कास इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, है ना, तो अवकलन करोगे तो dy बटे dx क्या आ जाएगा अवकलन इसका, कास इनवर्स इसका माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो लॉगरिथम मेथड में है, ठीक है, यानी कि उसमें लॉग का ज़्यादा यूज होगा, तो कुछ लॉग के फार्मूले हम लिखवा रहे हैं जिसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी एक्सरसाइज हो अर्थात वीडियो देख रहे हो तो क्रम से देखोगे, जब लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर लॉग वाला मेथड में क्या होता है, यल यम यन लिखा है तो कैसे पढ़ेंगे इसको, लॉग एम बेस एन, लॉग एम बेस एन, है ना, नीचे जो लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, ऊपर वाले को ऊपर ही रखते हैं, नीचे वाले को नीचे रखते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लॉग एम बेस एन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग एम बटे एन, यानी जो बेस में है नीचे रहेगा, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा। ये मान लो आपका एक सूत्र हो गया। ऐसे ही कहीं पर e की पावर, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर भी e लिखा है, log x बेस e है, यहाँ पर log x क्या है, बेस e है, और यहाँ पर भी क्या है, e की पावर में है, तो यहाँ पर ये x जो लिखा है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये क्यों सूत्र ऐसे होते हैं वो तो डिटेल में बताना है, यहाँ पर तो आपको खाली सूत्र ही समझना है। फिर ये कुछ सूत्र तो डायरेक्ट हमें हमेशा पढ़ते आए होंगे, लॉग एम बेस में ई लिखा हो प्लस लॉग एन बेस में ई लिखा है, ध्यान रहे बेस में ई लिखा हो तभी ये फॉर्मूले हैं। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, अब यहाँ पर क्या है, लॉग एम इंटू एन, यानी अगर हमारा प्लस में है लॉग करके तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इंटू में लिख सकते हैं। अगर मान लो यही चीज बीच में क्या लगा हो, भाग लगा हो, तो भाग तो कहीं लिखा पाओगे नहीं, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होता जो भाग लगा हो, क्या होगा, अपान में, यानी यम अपान एन ऐसा लिखा होगा 1 मिनट। भाग का मतलब है बिल्कुल बटे ही लिख दोगे, है ना, यानी कि लॉग ऐसा पा जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, गलत हो गया है सब, बीच में माइनस लगाया जाता है, तो हम घाती आपको पढ़ाने लगे थे, यहाँ पर क्या होगा, बीच में माइनस लगाओ तो प्लस लगा हो तो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाएगा, अगर माइनस लगा होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा हो तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और माइनस लगा हो तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अच्छा, लॉग में अगर ये बेस और बेस की पावर समान हो, समान का मतलब यहाँ पर चाहे ई ए लिखा हो तब भी मान 1 है, चाहे यहाँ पर 10 लिखा हो तब भी मान 1 है, कुछ भी लिखा हो क्या होगा 1। बेस बेस की पावर दोनों क्या हो, समान हो, तो उसका मान क्या रहता है, 1 रहता है। और जैसे केवल log 10 कहीं पर आ जाए तो उसका मान भी 1 होता है, log 100 हो तो उसका मान 2 होगा, और 1000 हो यानी जितना जीरो बढ़ते रहेंगे उतना ही उसका मान बढ़ता रहेगा। इस तरीके से कहीं log 100 अगर आ गया तो उसका मान 2 होगा, log 1000 आ जाए तो उसका मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये कुछ हमारे पास क्या मुख्य फार्मूले हैं। फिर जैसे लॉग का और भी सूत्र होता है, लॉग एम की पावर क्या है, एन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आपका काम में आएगा,
तो बेस से कोई मतलब नहीं, log m की पावर n है, अगर बेस कुछ भी हो सकता है तो ये पावर आगे आ जाएगी n log m, ये आपका यहाँ पर फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सिंपल फार्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं एक्सरसाइज में, तो इन फार्मूलों को याद कर लेना। ठीक है।